हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुनील पर। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं चैनल से जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग मस्त और स्वस्थ हैं। दोस्तों, आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत की प्रमुख नदियाँ। भारत की प्रमुख नदियों से दोस्तों प्रश्न देखने को मिलता है एग्जाम में, इसलिए दोस्तों आज की टॉपिक है भारत की प्रमुख नदियाँ। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको दोस्तों हम लोग टॉपिक बाई टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद अगली दोस्तों टॉपिक रहेगी भारत के प्रमुख पर्वत एवं पठार। तो दोस्तों चैनल से जितने लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिए, ताकि जब भी यूट्यूब पर नई वीडियो कोई पड़े तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, अब हम लोग सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नदी पर पंचेत हिल बांध का निर्माण किया गया है। तो दामोदर नदी पर दोस्तों पंचेत हिल बांध का निर्माण किया गया है। काली और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय के भाग को वो दोस्तों नेपाल हिमालय कहा जाता है। भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं देवप्रयाग में। देवप्रयाग में दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा नदी आपस में मिलती हैं, उसके बाद देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। अगर बात करते हैं आगे प्रश्न की ओर, भारतीय प्रायद्वीपीय में पश्चिम की ओर से बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो तापी नदी दोस्तों इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों आगे बात हम लोग करते हैं। वह नदी जो यमुना से नहीं मिलती है। तो सोन नदी है जो यमुना से नहीं मिलती है। नर्मदा के अतिरिक्त दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है। तो सोन नदी है जो अमरकंटक से निकलती है। वह नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं है। तो सतलज इसका राइट आंसर हो जाएगा। सतलज नदी है जो भारत में इसका उद्गम नहीं होता है। सबसे छोटी नदी दोस्तों सबसे छोटी नदी दोस्तों सोन नदी को कहा जाता है। और चैनल पर जितने लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब भी दोस्तों करते जाइए आप लोग। चलिए दोस्तों बात करते हैं आगे प्रश्न की ओर हम लोग। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है जो एग्जाम में यहाँ से प्रश्न एक या दो देखने को मिलेगा। भारत का रूर नदी बेसिन को कहा जाता है। तो दोस्तों दामोदर नदी को भारत का रूर बेसिन के नाम से जाना जाता है। वह नदी जिसका समागम अरब सागर में है। तो नर्मदा इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोग प्रश्न का लेवल देखिए, आपको विश्वास हो जाएगा कि कितनी महत्वपूर्ण क्लास है। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से अपवाह तंत्र रखती हैं। तो दक्षिण भारत की नदियाँ दोस्तों वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। वह प्रमुख नदी तंत्र समूह जिसके द्वारा भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ है। तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी इसका राइट आंसर है। वह नदी जो पूर्व की ओर बहती है। तो दोस्तों पूर्व की ओर दामोदर नदी बहती है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं। वह नदी जो सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो तीस्ता नदी है। तीस्ता नदी दोस्तों सिक्किम से निकलकर पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। व्यास और रावी के बीच स्थित है। तो दोस्तों व्यास और रावी के बीच दोस्तों बारी दोआब स्थित है। बारी दोआब कभी कभी दोस्तों डायरेक्ट फैक्ट के रूप में प्रश्न पूछता है कि बारी दोआब किन नदियों के बीच में है। तो वहाँ आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा व्यास और रावी नदी। पुड़ा और गिरना नदियाँ नदी प्रणाली की सहायक नदी है। तापी ताप्ती नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मालवा के पठार से होकर बहती है। तो दोस्तों मालवा के पठार से होकर बहती है बेतवा नदी, राइट आंसर हो जाएगा। अब तो दोस्तों आगे बात करते हैं। दक्षिण भारत की पेन्ना नदी पहाड़ी से निकलती है। तो नंदी पहाड़ी से निकलती है। चंबल नदी की सहायक नदी है। तो चंबल नदी की सहायक नदी दोस्तों बनास नदी है। गंगा नदी तंत्र से संबंधित है। तो गंगा नदी तंत्र से संबंधित है सोन नदी। चलिए दोस्तों प्रश्न देखिए, आगे हम लोग देखते हैं। बिहार का शोक के रूप में जानी जाने वाली नदी अपने निरंतर बदलते मार्ग के कारण व्यापक विनाश का कारण बनती है। कोसी नदी। कभी कभी दोस्तों प्रश्न पूछता है कि बिहार की शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक दोस्तों कोसी नदी को कहा जाता है। सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं नुब्रा और श्योक नदी है सिंधु नदी की सहायक नदी। तापी नदी का उद्गम होता है। तो दोस्तों तापी नदी का उद्गम होता है सतपुड़ा पर्वतमाला से। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तो दोस्तों
ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है लोहित नदी। लोहित नदी दोस्तों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। सूरत से होकर बहने वाली नदी, तो दोस्तों सूरत से होकर बहने वाली नदी ताप्ती नदी राइट आंसर इसका हो जाएगा। मध्य प्रदेश में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है क्षिप्रा नदी। उत्तर की ओर बहने वाली नदियां हैं, तो उत्तर की ओर बहने वाली नदियां चंबल, बेतवा और सोन नदी है। कृष्णा की एक सहायक नदी है, तो कृष्णा की एक सहायक नदी दोस्तों तुंगभद्रा नदी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं, हम लोग देखते हैं आगे के कुछ महत्वपूर्ण नदियां। महाराष्ट्र में स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों सावित्री नदी, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। वह नदियां जो भारत के दक्षिण भाग में बहती है, तो कावेरी और गोदावरी नदी है जो भारत के दक्षिणी भाग में बहती है। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम का संगम माना जाता है, तो तीन नदियों का संगम। कभी कभी दोस्तों प्रश्न पूछता है कि संगम त्रिवेणी संगम पर कौन सा शहर बसा है, तो वहाँ आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा प्रयागराज, जो गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम माना जाता है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। इलाहाबाद के त्रिवेणी संगम की तीन नदियों में से भूमिगत नदी है तो सरस्वती नदी, जो कि वहाँ पर समाप्त हो जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करता है। सुंदरवन डेल्टा में दोस्तों सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाने के कारण उसका नाम सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। भारत के राजस्थान राज्य से निकलती है, तो साबरमती नदी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत को रावी, व्यास, सतलज नदियों के जल का उपयोग करने की अनुमति देती है सिंधु जल संधि। सिंधु जल संधि दोस्तों इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। वह नदी जो डेल्टा नहीं बनाती है, तो नर्मदा नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। वह नदी जो भारत में ब्रह्म घाट पर करनाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है, तो शारदा नदी इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ी से होकर बहती है, तो नर्मदा नदी दोस्तों विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ी से होकर बहती है। तीस्ता नदी का जल विवाद दोस्तों बांग्लादेश के साथ है, इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं। वह नदी जो भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है, तो तापी नदी दोस्तों भ्रंश घाटी से होकर बहती है।